हाय फ्रेंड्स, मैं एमडी सिफतुल्लाह जकी आपका इडू मीडिया इसमें स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले लेक्चर में डायमेंशंस पे डिस्कस कर रहे थे। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल पे हमने डिस्कस किया। आज फिर उससे आगे के डायमेंशंस पर हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग बातें करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने लास्ट क्लास में रेजिस्टिविटी तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था डायमेंशंस को। अब आइए उसके बाद हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी तक डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट नंबर आगे लिखते हैं। 18 हो गया था 19। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर फॉर्मूला होता है स्टूडेंट F इज इक्वल टू BIL, वेयर I क्या है स्टूडेंट्स आपका करंट। F जो है वो आपको मालूम ही होगा कि फोर्स है, और L जो है स्टूडेंट्स वो आपका क्या है, लेंथ है। स्टूडेंट्स हमें B निकालना है, तो B बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स कितना, F बाई IL, है ना। और अपन को B का क्या निकालना है, डायमेंशन निकालना है। तो F का डायमेंशन, I का डायमेंशन, L का डायमेंशन, ठीक है। तो आइए, आपने F का डायमेंशन पर रखा है M1 L1 T-2, और ये I क्या है स्टूडेंट्स, करंट है, और करंट का डायमेंशन आपने ऑलरेडी पर रखा है A1 L1, और L जो है स्टूडेंट्स वो आपका लेंथ है, और लेंथ का डायमेंशन होता है L, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही है। सॉरी स्टूडेंट्स, करंट का होता है A1 ओनली, ओके, है ना। करंट का होता है A1। ये हो गया। आप इसे सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपके लिए कितना हो जाएगा स्टूडेंट, देखना M1, ये ऊपर जाएगा तो L0 हो जाएगा, T-2 M-1, दैट इज द डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे 20 नंबर में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आइए स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लिखें। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू G M1 M2 बाई R स्क्वायर, और आपको निकालना है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो स्टूडेंट G इज इक्वल टू हो जाएगा F R स्क्वायर M1 M2। स्टूडेंट हमें G का डायमेंशन चाहिए, तो क्या होगा, फोर्स का डायमेंशन, डिस्टेंस के स्क्वायर का डायमेंशन, मास का डायमेंशन, है ना, दोनों मास का डायमेंशन। ओके स्टूडेंट, तो आइए, आप ऑलरेडी जानते हैं फोर्स का डायमेंशन क्या होता है स्टूडेंट, M1 L1 T-2, रेडियस का डायमेंशन L है तो पावर 2 है, मास का डायमेंशन M1, और ये भी मास का डायमेंशन M1। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट। अब इसे सॉल्व कर दीजिए। M1 M1 M2 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो पावर माइनस में आ जाएगा, तो यानी M-1 L1 T-2 L3 हो जाएगा, L3 T-2, that is the dimensions of gravitational constant, है ना। M-1 L3 T-2, that is the dimension of gravitational constant। I hope कि आपको समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट, है ना, प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट H से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट। तो ये होगा E इज इक्वल टू HF, F जो होगा स्टूडेंट्स वो होगा आपका फ्रीक्वेंसी, और E जो है स्टूडेंट्स वो आपका है एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए H बराबर क्या हो जाएगा, E बाई F। H का डायमेंशन निकालना है, तो E का डायमेंशन बाई F का डायमेंशन, और एनर्जी का डायमेंशन आपने निकाल रखा है स्टूडेंट M1 L2 T-2, और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन होता है T-। ओके स्टूडेंट, तो H का डायमेंशन हो जाएगा आपको
m1L2T minus 1. Okay student, that is the dimensions of Planck constant. That is the dimensions of Planck constant. Okay students, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट होगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको ईटा से भी सिंबल क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ईटा। तो F इज इक्वल टू होता है 6 पाई ईटा आर वी, वेयर F क्या है स्टूडेंट्स, आपका फोर्स है, 6 पाई तो कांस्टेंट है, आर जो है आपका वो स्टूडेंट क्या है, रेडियस है, और v क्या है आपका स्पीड है। तो आइए हमें ईटा निकालना है। तो ईटा बराबर हो जाएगा स्टूडेंट F बाई 6 पाई आर वी। आपको ईटा का डायमेंशन कैलकुलेट करना है ना स्टूडेंट, तो ईटा का डायमेंशन बराबर फोर्स का डायमेंशन बाई 6 पाई तो कांस्टेंट है स्टूडेंट, तो r का डायमेंशन और v का डायमेंशन। फोर्स का डायमेंशन आप जानते हो m1L1T माइनस 2, और r का डायमेंशन L1, और v जो है आपका स्पीड है स्टूडेंट, तो L1T माइनस 1 है ना। आप इसे सॉल्व करो अगर तो हो जाएगा m1, ये L2 ऊपर जाएगा तो 2 यानी L माइनस 1, और t माइनस 2 ये ऊपर जाएगा तो t प्लस 1 में हो जाएगा, t माइनस 1। That is the dimensions of coefficient of viscosity m1 L minus 1 t minus 1। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही है। नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स सरफेस टेंशन पर। किस बात करेंगे स्टूडेंट, सरफेस टेंशन। आइए सरफेस टेंशन पे डिस्कस करते हैं। सरफेस टेंशन S बराबर होता है F बाई एल, F जो स्टूडेंट आपका है फोर्स है, L क्या है आपका स्टूडेंट लेंथ है। तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन निकालना है, तो क्या होगा स्टूडेंट, फोर्स का डायमेंशन लेंथ का डायमेंशन। फोर्स का डायमेंशन m1L1T माइनस 2 और लेंथ का डायमेंशन L1, मिला के लिखो आप तो हो जाएगा m1L0T माइनस 2। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट। ये है आपका सरफेस टेंशन है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे गैस कांस्टेंट पर। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या स्टूडेंट्स ये था। उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट गैस कांस्टेंट पर, है ना। आइए देखते हैं स्टूडेंट, गैस कांस्टेंट वो आर से रिप्रेजेंट, फॉर्मूला होता है स्टूडेंट पीवी इज इक्वल टू nRT, वे पी क्या स्टूडेंट आपका प्रेशर, वी है आपका वॉल्यूम, एन जो है वो स्टूडेंट है मोल, और टी जो है आपका वो है क्या टेम्परेचर। तो आइए स्टूडेंट आपको आर निकालना है, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा पीवी बाई एन टी, और यहाँ आपको आर का डायमेंशन कैलकुलेट करना है, तो पी का डायमेंशन, वी का डायमेंशन, एन का डायमेंशन और टी का डायमेंशन। तो प्रेशर का डायमेंशन आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है स्टूडेंट्स, होता है m1 L माइनस 1 T माइनस 2। वॉल्यूम का डायमेंशन L3 होगा, और वहीं पर मोल का डायमेंशन तो मोल ही होगा, सिंबल उसी से रखेंगे। टेम्परेचर डायमेंशन के होगा। इसको अगर आप लिखना चाहो स्टूडेंट तो आर का डायमेंशन बराबर लिखोगे m1 L माइनस L2 है ना, T माइनस 2 मोल K माइनस पर मोल माइनस 1। ओके स्टूडेंट, दैट इज द डायमेंशन ऑफ गैस कांस्टेंट। आई होप स्टूडेंट आपको ये बातें समझ में आ रही है। नेक्स्ट वन हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट लेटेंट हीट पर। लेटेंट हीट एल, फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू बराबर ml। क्यू जो स्टूडेंट्स वो आपका है हीट एनर्जी, क्या है हीट एनर्जी।
m जो स्टूडेंट वो आपका क्या है मास, तो l बराबर हो जाएगा डेल्टा Q बाई m। तो l का डायमेंशन निकालना है, तो डेल्टा Q का डायमेंशन क्या होगा स्टूडेंट m1 L2 T माइनस 2 और m1, क्योंकि एनर्जी है ना, एनर्जी का डायमेंशन वही होता है। आइए इसको सॉल्व करें, m1 यहाँ है ऊपर चला जाए तो m माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 0, तो m0 L2 T माइनस 2 दैट इज द डायमेंशन ऑफ लैटेंट हीट। ओके स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें आपके ध्यान में होनी चाहिए, है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन हम लोग डिस्कस करेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पर। आइए देखते हैं। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको आप एप्सिलॉन 0 यानी ई नॉट से इसको पढ़ते हैं ई नॉट। फॉर्मूला होता है स्टूडेंट F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, वेयर F जो स्टूडेंट्स आपका क्या है फोर्स है, R जो स्टूडेंट्स आपका ये है डिस्टेंस, और Q आपको मालूम ही है, दोनों Q जो है वो चार्ज है, क्या है चार्ज। अब 1/4 पाई तो कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होगा स्टूडेंट, है ना, एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होगा, तो ये क्या होगा स्टूडेंट देख लें आप, Q1 Q2 बाई F इंटू R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकालना है, तो हो जाएगा Q1 का डायमेंशन, Q2 का डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन और R का डायमेंशन। Q का डायमेंशन आपको स्टूडेंट बेहतर मालूम है, A1 T1 और दूसरे भी Q का डायमेंशन A1 T1। ओके स्टूडेंट, बाय फोर्स का डायमेंशन आपको मालूम है M1 L1 T माइनस 2 और रेडियस का डायमेंशन आपको मालूम है स्टूडेंट L, है ना, और L2 हो जाएगा स्क्वायर। आप इसी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन 0 का डायमेंशन बराबर m माइनस 1 ऊपर जाएगा तो m माइनस 1 L माइनस 3 a स्क्वायर t की पावर 4, दैट इज द डायमेंशंस ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी आपका, है ना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब आइए स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे एंगल पर। तो स्टूडेंट, तो नेक्स्ट वन देखिए, एंगल। एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और थीटा बराबर होता है स्टूडेंट्स क्या होता है आर्क लेंथ, है ना, आर्क लेंथ बाय रेडियस, आर्क लेंथ बाय रेडियस, यानी कि आर्क लेंथ एक लंबाई है, इसका डायमेंशन एल ही होगा, रेडियस का डायमेंशन भी एल ही होगा, यानी आ गया 1। इसका डायमेंशन स्टूडेंट 1 आ रहा है, डायमेंशन क्या आ रहा है 1 आ रहा है। क्या पता चला इससे, मतलब अगर इसका डायमेंशन लिखेंगे एंगल का तो डायमेंशन क्या होगा ना, मास है m0 L0 T0, यानी ये क्या हो गया डायमेंशन लेस हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट डायमेंशन लेस। तो डायमेंशन लेस का इससे कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकला, लिख लें स्टूडेंट्स आप, द dimensionless quantity can have unit, but the unitless quantity cannot have any dimension. आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। क्या कह रहा हूं मैं कि जो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है उसके पास यूनिट हो सकता है। देखिए एंगल डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, देख लें इसका डायमेंशन 1 आ गया। तो डायमेंशन क्या है कि एंगल जो है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, लेकिन इसकी यूनिट होती है डिग्री, रेडियन, है ना। तो एंगल क्या है यूनिट वाली क्वांटिटी है ना, यूनिट है इसके पास लेकिन डायमेंशन नहीं है। लेकिन याद रखेंगे कि जिस क्वांटिटी के पास यूनिट नहीं होगा, जैसे आपने देखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके पास यूनिट नहीं है तो इसका डायमेंशन भी नहीं होगा। तो जिसके पास यूनिट नहीं है उसका डायमेंशन नहीं होगा, और जिसके पास डायमेंशन नहीं है
तो ऐसा नहीं कि उसके पास यूनिट नहीं होगा, उसके पास यूनिट होगा। तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी के पास यूनिट होगा, लेकिन यूनिटलेस क्वांटिटी के पास डायमेंशन नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको बात समझ में आ रही है। फिर से मैं एक बार बोल रहा हूं कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी के पास यूनिट होगा, ठीक है, और डायमेंशनलेस क्वांटिटी के पास यूनिट होगा, लेकिन यूनिटलेस क्वांटिटी के पास डायमेंशन नहीं होगा। ये बताने का यही मकसद था स्टूडेंट। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, आइए एंगुलर वेलोसिटी पर। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रिप्रेजेंट क्या होता है, ओमेगा बराबर क्यू बाई टी। तो स्टूडेंट्स इसका डायमेंशन लिखेंगे अपन, तो क्या होगा, क्यू का डायमेंशन बाई टी का डायमेंशन। आप ही बताओ क्यू का डायमेंशन क्या लिखते थे। क्यू जो है यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, अभी आपने थीटा, एंगुलर वेलोसिटी बराबर होता है थीटा बाई टी, सॉरी है ना, थीटा बाई टी, थीटा बाई टी। तो थीटा का तो डायमेंशन लेस होता है m0 l0 t0, और टाइम का डायमेंशन आपको मालूम है t1, दैट इज क्या हो जाएगा t माइनस 1, दैट इज द डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। स्टूडेंट्स उसी तरीके से अगर हम बात करें तो आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं स्ट्रेस पर। स्ट्रेस स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। तो स्ट्रेस का आप डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन m1 l1 t माइनस 2, एरिया का डायमेंशन होता है l2, तो हो जाएगा m1 l माइनस 1 t माइनस 2, दैट इज द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका डायमेंशन है इसका स्ट्रेस का। आइए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्ट्रेन पर। स्ट्रेन पर स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेन बराबर होता है स्टूडेंट डेल्टा एल बाई एल, यानी चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ बाय लेंथ। तो स्ट्रेन का डायमेंशन अगर आपको निकालना है तो स्ट्रेन का डायमेंशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये भी देखो लेंथ है, लेंथ है, दोनों का मतलब डायमेंशन होगा m0 l0 t0। तो आइए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मॉडुलस इलास्टिसिटी पर। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर्मूला होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। और स्ट्रेस का डायमेंशन आपने अभी निकाला है m1 l माइनस 1 t माइनस 2, और इसका डायमेंशन स्ट्रेन का m0 l0 t0 आपने अभी निकाल रखा है, यानी डायमेंशन हो जाएगा m1 l माइनस 1 t माइनस 2, दैट इज द डायमेंशन ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और स्ट्रेस का डायमेंशन क्या है, सेम ही है। ओके स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके कंसेप्ट पर, डायमेंशन के कंसेप्ट पर, उसके एप्लीकेशन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हमारे साथ बने।